नमस्कार। सुबह की बड़ी खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। और अच्छी खबर यह कि भोपाल से बड़ी खबर, बिजली कर्मचारियों की हड़ताल स्थगित हो गई है। कर्मचारियों ने हड़ताल को स्थगित कर दिया है। अनिश्चितकालीन आंदोलन का इन्होंने ऐलान किया था, लेकिन अब यह स्थगित हो गया है। कंपनियों ने बोनस देने के आदेश जारी कर दिए हैं। दीपावली से पहले वेतन और बोनस मिलेगा। 8.33% की दर से यह बोनस दिया जाएगा। 2019 के वेजेस के नियमानुसार ये बोनस मिलेगा। बिजली कंपनियों ने आदेश जारी कर दिए। हम लगातार आपको बता रहे थे कि बिजली कर्मचारियों की नाराजगी है। उन्होंने 1 तारीख से बेमियादी हड़ताल, अनिश्चितकालीन आंदोलन की घोषणा की थी और अब यह ऐलान उन्होंने वापस ले लिया। अपनी हड़ताल उन्होंने वापस ले ली है। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर सौगात भी उन्हें मिली है। आदेश जारी कर दिए गए हैं। बोनस मिलेगा 8.33% की दर से। और सहयोगी रंजना हमारे साथ जुड़ने वाली हैं। सीधा उनके पास आपको लिए चलेंगे। रंजना आपको नजर आ रही होंगी। रंजना, रोशनी के त्योहार से पहले अंधेरे की जो आहट थी वो खत्म हो गई, लेकिन मेरा ख्याल है कि नाराजगी अभी थोड़ी बहुत बाकी होगी। क्या कुछ अपडेट? जी ललित, बिल्कुल। क्योंकि कर्मचारियों की जो मांगे थी वो मांगे मान ली गई हैं डीए और इंक्रीमेंट को लेकर। यानी दिवाली से पूर्व, दिवाली से पहले जो कर्मचारी हैं उनको दिवाली का जो तोहफा है वो जरूर सरकार की तरफ से दिया गया है, ऊर्जा विभाग की तरफ से दिया गया है। और कर्मचारियों की जो नाराजगी है वो भी दिवाली से पहले पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश की गई है। और तभी आज मध्य प्रदेश स्थापना दिवस भी है और स्थापना दिवस के मौके पर जो दिवाली का तोहफा है वो कर्मचारियों को दिया गया है। उनकी मांग थी कि उनको बोनस दिया जाए, अक्टूबर महीने का जो पहले का वेतन है वो दिया जाए उनको, और 31 अक्टूबर तक ये जो वेतन है, जो बोनस है वो उनको दिया जाए। और ये जो मांगे हैं वो मान ली गई हैं। यानी जो बोनस 8.33% की दर से जो देने की बात जो विभिन्न कंपनियां हैं उन्होंने अपने आदेश में कर दी है। और इसके बाद एक तरह से कहा जाए तो जो बिजली कर्मचारी हैं उन्होंने अब हड़ताल पर जाने का जो फैसला है वो स्थगित कर दिया। यानी एक बड़ा संकट दीपावली पर और मध्य प्रदेश के जो स्थापना दिवस से पहले जो मंडराने वाला था वो अब दूर हो गया है। क्योंकि रोशनी के त्योहार पर चारों तरफ रोशनी रहे तो बहुत ज्यादा जो तैयारियां हैं लोग करते हैं, और इसी को लेकर जो कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने का फैसला किया था। ऐसे में अब उनकी भी मांगे मान ली गई हैं और उनको भी बिजली कर्मचारियों को दीपावली पर एक बड़ा तोहफा सरकार की तरफ से दिया गया है। ऐसे में अब उन्होंने हड़ताल पर जाने का ये जो फैसला है वो फिलहाल स्थगित कर दिया है। ललित, चलिए, हड़ताल पर जाने का फैसला स्थगित कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया रंजना आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी रंजना विस्तार से जानकारी दे रही थी। और अगली खबर स्थापना दिवस से जुड़ी हुई। और आज मध्य प्रदेश का 66वां स्थापना दिवस। इस मौके पर भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में मुख्य समारोह आयोजित होगा। इसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। इस बार कार्यक्रम की थीम है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। 50 मिनट का एक नाटक भी आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा कार्यक्रम में सिंगर मोहित चौहान अपनी आवाज का जादू बिखेरेंगे। इस कार्यक्रम का न्योता देने के लिए सीएम शिवराज सिंह राजभवन भी पहुंचे थे और राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मुलाकात कर उन्होंने निमंत्रण भी दिया था। इधर मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी है। मध्य प्रदेश के लोगों को स्थापना दिवस की उन्होंने हार्दिक बधाई दी है। उन्होंने लिखा है, मेरी कामना है कि प्राकृतिक संसाधन और कला संस्कृति से समृद्ध ये प्रदेश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे। और इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। भारत का दिल कहे जाने वाला मध्य प्रदेश धर्म व संस्कृति की एक ऐसी भूमि है जिसने अपने परिश्रम से पूरे देश को गौरवान्वित किया है। कृषि कल्याण से लेकर गरीब कल्याण तक अंत्योदय के पथ पर अग्रसर राज्य के सभी निवासियों व मुख्यमंत्री शिवराज जी को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं।
इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी स्थापना दिवस के मौके पर राज्य के लोगों को बधाई दी है। उन्होंने लिखा, मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस की सभी भाइयों बहनों और भांजे भांजियों को हार्दिक बधाई। हमारा प्राणों से प्यारा प्रदेश विकास पथ पर तीव्रतम गति से गतिमान हो। हम सब मिलकर प्रदेश की प्रगति और उन्नति में योगदान दें। आइए नव निर्माण में जुट जाएं। मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस और इसे लेकर आज लाल परेड ग्राउंड में कार्यक्रम भी है। बाकायदा मुख्यमंत्री ने जाकर राज्यपाल को इसके लिए न्योता भी दिया है। ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं। राज्यपाल को उन्होंने समारोह में आने का न्योता दिया है। सिंगर मोहित चौहान इसका आकर्षण होंगे। इसके अलावा एक नाटक भी होगा और इसके जरिए मध्य प्रदेश की प्रगति, उपलब्धियां, विकास, चुनौतियां, इन सब का जाहिरा तौर पर इसमें जिक्र होगा। 66वां स्थापना दिवस मध्य प्रदेश का आज, और इस स्थापना दिवस के मौके पर सभी बधाइयां दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बधाई दी है, केंद्रीय गृह मंत्री ने बधाई दी है। आज इसे लेकर एक भव्य आयोजन भी होना है। मध्य प्रदेश का 66वां स्थापना दिवस। देश का दिल मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की संस्कृति और मध्य प्रदेश के आचार व्यवहार ने पूरे देश को कई कई बार बहुत कुछ सिखाया। और वही मध्य प्रदेश आज 66वां जन्म दिवस, स्थापना दिवस, बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। तो मध्य प्रदेश का आज है स्थापना दिवस और इसे लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। शुभकामनाओं के दौर भी चल रहे हैं। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, ये होगी इस बार के 66वें स्थापना दिवस की थीम। और आज छत्तीसगढ़ का भी स्थापना दिवस है। इस मौके पर राज्य भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ 21 साल का हो चुका है, विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ देश का 26वां राज्य बना। मध्य प्रदेश के 3 संभाग रायपुर, बिलासपुर और बस्तर के कुल 16 जिलों, 96 तहसीलों और 146 विकास खंडों से किया गया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को बनाया गया, तो वहीं बिलासपुर जिले में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। छत्तीसगढ़ क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का 9वां और आबादी के लिहाज से 17वां बड़ा राज्य है। राज्य के 70% से अधिक ग्रामीण और उनकी आजीविका का साधन कृषि को माना जाता है। राज्य में सिंचाई सुविधाओं का तेजी से विस्तार तो हुआ, लेकिन धरती के अधिकांश हिस्सों की प्यास मानसून से ही बुझती है। इसके बावजूद छत्तीसगढ़ राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है। बात अगर राजनीतिक पृष्ठभूमि की करें तो मध्य प्रदेश से अलग होकर कांग्रेस की बहुमत की सरकार बनी और राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में अजीत जोगी ने शपथ ली। मगर साल 2003 में हुए पहले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार हुई और बीजेपी की सरकार में डॉक्टर रमन सिंह सीएम बने, जिसके बाद साल 2008 और 2013 में हुए विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने जीत हासिल की। फिर साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में प्रदेश भर में परिवर्तन की लहर चली। 15 सालों तक शासन में रहने वाली बीजेपी राज्य की 90 में से महज 15 सीटों पर ही सिमट गई और भूपेश बघेल की अगुवाई में कांग्रेस ने 90 में से कुल 70 सीटों पर बम्पर जीत हासिल कर सदन तक पहुंची। छत्तीसगढ़ का 1 नवंबर राज्य गठन का दिवस है और राज्योत्सव करके पूरे प्रदेश की जनता को हम लोग बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। राज्य के विभिन्न विभूतियों को
राज्य के अलंकरण समारोह से भी हम सम्मानित करते हैं। शुरुआत के 3 वर्ष के बाद यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, लेकिन दुर्भाग्य से जिन उद्देश्यों को लेके राज्य निर्माण के लिए संघर्ष किया गया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1.5 दशक तक उन उद्देश्यों से अलग रही। आम आदमी को उपेक्षित किया गया। सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए कमीशन खोली के लिए निर्माण कार्य को करवाना ही राज्य निर्माण का उद्देश्य बना लिया गया था। बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बना के यह साबित करने की कोशिश की गई कि इससे राज्य निर्माण की सार्थकता होगी। छत्तीसगढ़ तेजी से विकास करने वाले राज्यों की श्रेणी में शामिल है। न केवल भौगोलिक विकास बल्कि सामाजिक विकास में भी नित नए आयामों को छू रहा है, जिनसे लोगों की उम्मीदें भी बढ़ी हैं। 1 नवंबर सन 2000 में हमारा प्रदेश आज गठन हुआ था मध्य प्रदेश से अलग होकर, और आज हमारे देश में बहुत से बदलाव हुए हैं। नए नए कॉलेज स्कूल खुले हैं, नए नए हॉस्पिटल, और पहले तो जब छत्तीसगढ़ का गठन हुआ तो कुछ नहीं था। और जो पहले के 1 नवंबर थे उसमें और आज के में चेंजेस, बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गए हैं। जो वुमेंस थे, जो मेंस थे, उसमें फ़र्क बताया जा रहा था, बट आज बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गए हैं। आज वुमेंस को भी चांसेस दिए जा रहे हैं कि वो भी मतलब खेलने के उसमें जा सके, और कहीं भी उनको जाना है जहाँ वो डेवलप हो सके वहाँ वो जा सकते हैं। आज का दिन है, मैं बहुत खुश होती हूँ अपने राज्य के लिए कि एक वो दिन था जब ना तो खेल में बहुत कम लोग जो है इंटरेस्ट लेते थे, पर आज का दिन है हर लड़की लड़के को मतलब समान उपाधि दी जा रही है। अब छत्तीसगढ़ 21 बरस का हो गया। महज 21 साल की उम्र में ही छत्तीसगढ़ देश के कई राज्यों के सामने विकास और तरक्की की चुनौती पेश कर रहा है। राज्य के अब तक के सफर को देखें तो जन्म से ही हर वर्ष ये विकास के नए आयाम गढ़ रहा है। मौजूदा नेतृत्व में भी गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के नारे के साथ राज्य को विकास की नई ऊंचाइयों की ओर ले जाने की कोशिश कर रही है। अवधेश मिश्रा, न्यूज़ 18, छत्तीसगढ़। और इधर रायपुर में राज्य अलंकरण सम्मान पुरस्कारों का ऐलान कर दिया गया है। 31 कैटेगरी में नामों का ऐलान किया गया है। जानकी प्रसाद को शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान, कुंदन लाल गौर को पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान, मिशन आश्रम नारायणपुर को यति यतन लाल सम्मान, रोहिणी साहू को गुंडाधुर सम्मान, कल्पना देशमुख को मिनीमाता सम्मान, पुराणिक लाल चेलक को गुरु घासीदास सम्मान दिया जाएगा। अलंकरण समापन समारोह में राज्यपाल अनुसुईया उइके भी शामिल होंगी। शहीद वीर नारायण सम्मान के आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए उसके क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करते हैं उनको दिया जाता है। ये आदिम जाति कल्याण विभाग से दिया जाता है। वर्ष 2021 के लिए जिनका नाम चयनित किया गया है, श्री जानकी प्रसाद कुलस्थ, ग्राम लिम्हा, नावापारा, बिलासपुर। दूसरा है पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान पुरस्कार, अपराध एवं अनुसंधान के क्षेत्र में काम करने वाले को दिया जाता है। इसमें गृह विभाग का है। इस हेतु कुंदन लाल गौर, नेवाई थाना उतई, जिला दुर्ग का नाम का चयन किया गया है। और प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस पर राज्य के सभी लोगों को हार्दिक बधाई। मेरी कामना है कि लोकगीत, लोक नृत्य और कला संस्कृति के लिए विशिष्ट पहचान रखने वाला ये प्रदेश प्रगति के नए मापदंड स्थापित करे। और छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बधाई दी। उन्होंने लिखा, प्राकृतिक सौंदर्य और कला संस्कृति की अद्भुत विरासत वाले छत्तीसगढ़ प्रदेश के स्थापना दिवस पर यहां के सभी भाइयों बहनों को शुभकामनाएं देता हूं और प्रदेश की निरंतर खुशहाली व प्रगति की कामना करता हूं। और सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ेंगी, उनसे हम चर्चा करेंगे आज क्या कुछ बड़े आयोजन होने हैं। ममता, क्या कुछ स्थापना दिवस पर छत्तीसगढ़ के बर्थडे पर क्या कुछ आयोजन, किस तरह की तैयारियां? ममता।
बिल्कुल, देखिए साइंस कॉलेज मैदान में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहीं पर 3 दिवसीय जो है आदिवासी नृत्य महोत्सव हुआ था, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव, और आज राज्योत्सव मनाया जाएगा। तैयारियां उसी तरीके से है और सुबह से जो है वो तैयारियां शुरू हो गई। यहाँ पर पंडाल बनाए गए हैं, अलग अलग जो डिपार्टमेंट हैं उनके स्टॉल लगे हुए हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो 11 बजे 1 बजे जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सीएम हाउस से किसानों के खाते में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की 1500 करोड़ रुपए की राशि जो है उसका अंतरण करेंगे और उसके साथ ही 10 करोड़ 81 लाख रुपए जो है वो पशुपालकों के खाते में दिए जाएंगे। इसके बाद में 5:45 बजे जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर सीएम हाउस से निकलेंगे और फिर 6 बजे यहाँ पर पहुंचेंगे और यहाँ पर फिर 6 बजे से लेकर करीबन 10 बजे तक पूरा राज्योत्सव का जो सांस्कृतिक आयोजन है वो चलेंगे। राज्य अलंकरण पुरस्कार तो होगा ही, उसके साथ अगर हम बात करें तो इंडियन ओशन बैंड और कबीर कैफे की प्रस्तुति होगी। इसके साथ ही स्थानीय जो कलाकार हैं सुनील तिवारी और कविता वैष्णव ये अपनी प्रस्तुतियां जो है वो कविता वासनिक ये अपनी प्रस्तुतियां देंगे और पूरी तरीके से भव्य तरीके से ये पूरा आयोजन होगा। और जिस तरीके से अगर हम बात करें तो हर बार एक नई सौगात जो है राज्य उत्सव के दिन जो छत्तीसगढ़ के जो किसानों को आम लोगों को मिलती है और इस बात पर भी नजर रहेगी कि इसके अलावा भी क्या कोई घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राज्योत्सव पर करते हैं। जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया ममता आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी ममता विस्तार से जानकारी दे रही थी क्या कुछ आज के बड़े आयोजन रहने वाले हैं। हमारी भी नजर लगातार बनी हुई है। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। और ब्रेक के बाद खबर रायपुर से। हड़ताल पर हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। राज्य स्थापना दिवस के दिन हड़ताल कर रहे हैं। कलेक्टर दर पर वेतन भुगतान को लेकर यह धरना है। सभी जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता धरना देंगी और राज्य स्थापना दिवस पर यह विरोध प्रदर्शन है। कलेक्टर दर पर वेतन भुगतान की मांग ये सभी कर रही हैं। खबर मुंगेली से, जहां जुए के अड्डे पर दबिश दी गई है, छापा मारा गया है, रेड दी गई है। पथरिया पुलिस ने यह दबिश दी है। 24 जुआरी पकड़ाए हैं और 1,24,000 की नकदी जब्त हुई है। 6 बाइक जब्त की गई हैं। चोरभट्टी गांव की ये पूरी घटना है। मुंगेली में जुए की फड़ पर दबिश, जुआरी गिरफ्तार, 24 जुआरी गिरफ्तार हुए और तकरीबन 1.25 लाख की नकदी जब्त की गई है। खबर रायपुर से, मौत के बाद जागा है प्रशासन। औद्योगिक स्वास्थ्य और सुरक्षा विभाग ने मामले का संज्ञान लिया है। फैक्ट्री प्रबंधन को नोटिस जारी किया गया है। 1 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा गया है। हादसे में 3 लोगों की जान चली गई थी और हादसे के 3 दिनों बाद विभाग जांचा है। 7 बिंदुओं पर जवाब भी मांगा गया है। एक और अहम खबर रायपुर से आपको बता दें, कर्मचारी हड़ताल पर जाने वाले हैं। रविशंकर विश्वविद्यालय के 11 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी। एरियर के भुगतान की मांग ये लोग कर रहे हैं। 3 किस्तों में एरियर का भुगतान नहीं हुआ और कुल अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारी हड़ताल पर जाएंगे 11 नवंबर से। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में कोरोना टीका ही सबसे कारगर है। इस बात को समझाने और टीके के लिए प्रेरित करने के मकसद से बिहार के गया में एक अनूठा प्रयोग हुआ। यहां एक कब्रिस्तान में कोरोना टीकाकरण केंद्र चलाया जा रहा है। कब्रिस्तान में जीवन रक्षक कोरोना टीका। करीमगंज कब्रिस्तान कमेटी की मुहिम। 15,000 से ज्यादा लोगों का टीकाकरण। कोरोना संकट दूर भगाएगा, जान यही बचाएगा, क्योंकि टीका है संजीवनी। आपने लगवाया?
बिहार में गया के करीमगंज कब्रिस्तान में कोरोना टीका केंद्र देशव्यापी टीकाकरण अभियान की शुरुआत से ही संचालित है। इस कब्रिस्तान ने कोरोना की दूसरी लहर के कहर और लोगों में कोरोना टीके को लेकर भय दोनों को बहुत करीब से देखा, लेकिन टीकाकरण केंद्र ने लोगों के हर डर और हर अफवाह को दूर करके टीकाकरण की नई इबारत लिखी है। हम लोग जीवन बचाने के लिए यहाँ इसको सुविधा किया जा रहा है, मरने के बाद तो फिर यहाँ नहीं है भाई। मरे नहीं इसके लिए जी हाँ, इसका तो सुविधा इसलिए नहीं किया जा रहा है आदमी सेफ्टी रहे। अगर हम इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं तो लोगों को तो बढ़ चढ़ के कदम आगे बढ़ाना चाहिए और ये वैक्सीन लेना चाहिए। लोगों के जो मन में भय है, डर है, इस सबको किनारे कर करके और अपना जीवन को देखते हुए परिवार का रक्षा करने के लिए ये सब चीज़ करना ज़रूरी है। करीमगंज कब्रिस्तान कोरोना टीका केंद्र में अब तक 15,000 से ज्यादा लोगों को टीका दिया जा चुका है, जिसमें बड़ी तादाद मुस्लिम लोगों की है, जो कोरोना टीके को लेकर सबसे ज्यादा आशंकित थे। कब्रिस्तान कमेटी और टीका केंद्र के सदस्यों ने लोगों की हर शंका का समाधान किया। भारत सरकार का ऐलान हुआ है, तब से लगाया जा रहा है, रोजाना लगता है। और जो मुसलमान इससे परेशान थे कि नहीं इससे नुकसान होगा, लोग मर जाएंगे, ये बिल्कुल गलत है। पहले तो लोग डरते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अब इस करीमगंज न्यू करीमगंज के अलावा जितने भी अगल बगल के मोहल्ले हैं, सभी मोहल्ले के लोग यहाँ आ रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, बहुत खुशी से आ रहे हैं और खुशी से वैक्सीन लेके जा रहे हैं। अब तो यहाँ सेकंड डोज भी पड़ रहा है। कोरोना महामारी के खिलाफ भारत 100 करोड़ खुराक के अहम पड़ाव को पार कर चुका है। इसके पीछे सरकार के साथ करीमगंज कब्रिस्तान कोरोना टीका केंद्र, सरीखे केंद्रों और उसके सदस्यों का योगदान भी शामिल है, जो लगातार टीकाकरण के आंकड़ों के साथ बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इसी के साथ सुबह की बड़ी खबर में इतना ही। आगे क्रिमिनल्स।